सबसे पहले मैं जो पहला क्वेश्चन आपसे करूंगा, आपने देखा होगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो गया। अब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईएमएफ दोनों कह रहे हैं कि कोविड के बाद इकॉनमी रिवाइवल की स्टेज के ऊपर है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इकॉनमी रिवाइवल के स्टेज के ऊपर है? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल आपने ये किया है। ये इकॉनमी के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। आपकी इकॉनमी के जो डायनामिक्स हैं वो बहुत ही सीधे हैं कि आपकी पैरेलल इकॉनमी बहुत बड़ी है। सही है। और उस पैरेलल इकॉनमी को देखते हुए हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और इसके मैनेज करने के जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है आपका कि आपकी जो डॉलर है उसकी रुपी पैरिटी कंट्रोल होनी चाहिए या मैनेज होनी चाहिए, स्टेबल हो यानी। और दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट लो होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त के हालात में अगर आपने देखा होगा, जब 13.25% पॉलिसी रेट था तो उस वक्त मैं रोज़ एक चीज़ लिखता था जो नागवार गुजरती थी लोगों को कि 6 से 7% होना चाहिए। कोविड से पहले बिल्कुल आप कहते रहे। और मैं ये कहता था हमेशा कि 140-45 के दरमियान आपका फॉरेन एक्सचेंज या आपका होना चाहिए, रुपी डॉलर पैरिटी। तो वो दोनों चीज़ें अगर आपने देखी हो तो अब एक चीज़ तो आपने अचीव कर ली और दूसरी चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे बिकॉज के आपके आईएमएफ के प्रोग्राम के काफ़ी आपके लवाजमात बाकी हैं। सही है। जब आपने रिवाइव किया है और अगर वही आप फ्री एक्सचेंज रेट की तरफ जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा ये डर है कि एक्सचेंज पैरिटी कहीं आपकी फिर से क्योंकि जब आप फ्री फॉल ना शुरू हो जाए। फ्री फॉल नहीं होगा बिकॉज के स्टेट बैंक इंटरवीन करती है, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। ठीक है कि ये हथियार अपने हाथ से आप ना दें। ठीक है। ये न्यूक्लियर वेपन है स्टेट बैंक का। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट के बारे में मेरी राय ये है कि 4% होना चाहिए, मगर गवर्नर स्टेट बैंक और इनकी इकोनॉमिक टीम ये कहती है कि ये 7% है। और उन्होंने ये कहा है अभी जो पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कहा है कि हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। सही है। ताहत उस वक्त तक के कि स्लोली ग्रेजुअली ये बढ़े, मगर फॉर द टाइम बिंग उन्होंने ये कहा कि आईएमएफ से जब हम बात कर रहे हैं तो हमने ये एक चीज़ आईएमएफ पे भी इसका मतलब है क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट इतना एब्रप्टली नहीं बढ़ाएंगे अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, अगर आईएमएफ की स्टेटमेंट को आप सामने रखें तो दो चीज़ें जो है मुझे बड़ी उसमें अजीबोगरीब लगी हैं। एक तो आप ये देखें कि सेकंड रिव्यू से लेके 5th रिव्यू तक 4 रिव्यूज़ उन्होंने कंप्लीट कर लिए, लेकिन हमें सिर्फ $500 बिलियन दिए हैं। तो 4 रिव्यूज़ को अगर देखें, अगर कंप्लीट हुए तो $2 बिलियन मिलने चाहिए थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आईएमएफ के प्रोग्राम का साइज़ कम कर दिया गया? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं है? एक आपको उन्होंने 1.4 बिलियन की रैपिड फाइनेंसिंग भी आपको दी थी, तो उन्होंने उस कैश फ्लो को देखते हुए अब आपको दिए। और मैं ये समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है हमारे पास कभी कम आए। सही है। और ये ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास एक आगे की इंश्योरेंस है आपके पास। मैं नहीं समझता कि प्रोग्राम की साइज़ घटेगी। सही है। मैं नहीं समझता, ये इतना ज़रूर है कि रीपेमेंट पीरियड आपका एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है। बट आपको बेहतर यही है कि स्टैगर करके पेमेंट दें, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज क्लेम इट। ठीक है। बट इन माई हम्बल व्यू उन्होंने जो भी किया अभी इस वक्त पाकिस्तान की, देखिए मैं आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट ओपोनेंट ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम्स, बिकॉज के उसमें एक बात तो तय है कि आपकी इकोनॉमी डिसिप्लिन ज़रूर हो जाती है, बस में ये बात भी तय है कि आपकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो श्रिंक करती है इकोनॉमी। जी, वो उनका एक इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। उनका ये होता है कि पहले आप स्लो करो, सप्लाई ऑफ मनी उसे कहते हैं ना, वन शू फिट्स फॉर ऑल। बट देन आई मीन अगेन होता क्या पाकिस्तान जैसी मैशत के साथ कि एक स्टेज तो गुजर जाता है, बस दूसरे स्टेज को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेजेक्ट्री ऊपर जाएगी तो वो जाता नहीं है। इम्बैलेंसेस क्रिएट बिकॉज ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। मैं आज भी ये कह रहा हूँ, मैं ये कहता रहूँगा और ये बात सच साबित होती है मेरी जब भी मैं कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक आईएमएफ के बारे में सवाल और फिर टैक्स के बारे में बात करेंगे। जो फिजिकल साइड है उसको मेजर चैलेंजेस उन्होंने अभी भी कहा है कि एक्सपेंडिचर्स को कम करने की ज़रूरत है, टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या इस साल का एफबीआर का टारगेट अचीव हो सकता है? मेहताब साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने आपकी अखबार में जी लिखा है, और ये एक मिथ और रियलिटी के नाम से मैंने बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग मुझे कमेंट्स आए। और एक ने कहा है
कि जी एक नया मैजिशियन पैदा हो गया, अशफाक तुलत का नाम है, उसको बचाओ इसराइल से और इंडिया से, कहीं उसको ना उठा के ले जाएं। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जी हम असल में देखें, मेरी आवाम जो है ना, आज आपके चैनल को जितने लोग देखेंगे, आज इस क्लिप को जितने भी लोग फॉरवर्ड करेंगे, वो मेरी बात पे यकीन रखेंगे। अगर मैं कोई झूठ बात भी कहूँगा और बेचारा सादा लोग जो हमारे लोग हैं वो मान लेते हैं बातें। मैं जब देखता हूँ, और मैंने जब देखा कि यार इन बेचारों को एक आवाज़ लगती है कि अब हम कर्ज नहीं लेंगे। सही है। ये मैं किसी स्पेसिफिक शख्स की बात नहीं कर रहा, ये पूरी एक मईशत में हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, इसकी एक सिनेरियो डेवलप हो गया था। बिल्कुल। तो ना कर्ज लेने का 3-4 तरीके हैं। एक तो स्वैप कर लिया आपने डेट, या तो आपने असासे बेच दिए, या प्रिंटिंग ऑफ नोट कर दिया आपने, या आपकी रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब इस साल की रेवेन्यू को देखते हुए मैंने उस आर्टिकल में भी लिखा है, ये देखिए आप पहली दफ़ा होगा कि एफबीआर की टीम पूरे 12 महीने रहेगी। ठीक है। इंशाल्लाह अगर जून तक टिकती है। ये पता नहीं है सर, नहीं, मैं अभी अज्यूम कर मफरूज़ा लेंगे। मेरा यही है। ठीक है। तो हमें एक इनकी परफॉर्मेंस असेस करने में आपको काम आएगी ये। देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं बड़े खुले दिल से आज ये कह रहा हूँ आपको, कि मैं ये समझता हूँ बाहर से एफबीआर का चेयरमैन लाना हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है। और इसका एतराफ़ हो चुका है। सही है। तो अब मेरे बाद जो मैं पहले कहता था उसमें आज भी वही वजन है जो मैं पहले देना चाह रहा था। ठीक है सर। 4400 से 4500 अरब मेरा जो बेस्ट एस्टिमेट, अल्लाह करे 5000 अरब हो, ठीक है। मेरा बेस्ट एस्टिमेट है 4400। बहुत तीर मालूम हमने अपनी ट्रिजेक्टरी देखी तो 4600 अरब नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है। अच्छा, अगर कर्ज ना लेना हो, और यानी इस कर्ज में सूद हमने शामिल कर लिया और सूद भी मैं घटा दूं, मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स पे काम किया। करंट एनएफसी अवार्ड आर्टिकल 160, रीड विद 7th एनएफसी अवार्ड, जी। अगर अगले साल हम ये कसम खा लेंगे कर्ज नहीं लेंगे और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे, करंट एक्सपेंडिचर्स को मीट करना है, आपकी सिक्योरिटी नीड्स को भी देखना है, तो 15,000 प्लस अरब आपको चाहिए, उससे अगले साल 18,000 अरब। तो उसका मतलब ये हुआ आप 37, 38, 39% ऑफ योर टैक्स टू जीडीपी देंगे। जब मैं अमेरिका नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, टर्की नहीं कर सका, जिसकी हम मिसालें देते हैं, तो मेरा ख्याल है ये मिथ मैं प्रूव करना चाह रहा था, ये रियलिटी नहीं है। तो हमारे सादा लोग आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी ये कहता है तो सिर्फ उनकी सिर्फ एक नारा है बस।